धर्म का इस्तेमाल किए बिना राजनीति हमारे देश में होती नहीं। हरियाणा के चुनाव प्रचार से आई खबर से खबरदार करते हैं। जहां आज यूपी के मुख्यमंत्री प्रचार करने पहुंचे, बीजेपी को राम की संस्कृति वाला, कांग्रेस को रोम की संस्कृति वाला बताया। गांधी परिवार को योगी आदित्यनाथ ने जमकर घेरा। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। जब देश के पास संसाधन है, ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा। समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। धर्म ही नहीं बल्कि जाति की राजनीति का भी इस्तेमाल वोट के लिए हो रहा है। जहां हरियाणा के चुनाव में योगी के प्रचार के लिए पहुंचने पर यूपी के ब्राह्मणों की चिंता का सवाल उठाते रणदीप सुरजेवाला घेरते हैं। कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है, उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। देखिए, ये ओछी इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये। और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म मजहब के लोग पूरी तरीके से योगी सरकार से आश्वस्त हैं। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के एजेंडे पे काम कर रही है। हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, आप सब देखेंगे कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करेगी। कांग्रेस को क्या जवाब देंगे इस बयान पर, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि भगवा पहनने से कोई भगवाधारी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को जनता खुद ब खुद जवाब दे देगी। कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है। और जो आने वाले जो अभी विधानसभा चुनाव है अलग अलग प्रदेशों में, या 10 सीटों पे उपचुनाव उत्तर प्रदेशों में, इन तमाम सीटों पे आपको खुद ब खुद कांग्रेस का जवाब जनता देते हुए दिख जाए। योगी जी हमारे संत हैं, उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है और वो सफलतापूर्वक जो ये संवैधानिक दायित्व है
इस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का उनके नेतृत्व में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो एक बीमारू अर्थव्यवस्था, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में योगी जी के नेतृत्व में जाना जाता है। इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं ये हमारी संत परंपरा है, उसके बारे में जो कांग्रेस की सोच है ये प्रदर्शित होती है।